आपके सामने देखिए इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, आपके सामने रेलवे बेच दिया, आपके सामने प्राइवेट संपत्तियां सारी बेच दी। अब उनको बच रहा है बैंक। तो बैंक की जो जमा पूंजी है ये आम लोगों का है, आम किसान का है, आम भाई बहनों का पैसा है। आप एसबीआई बैंक से? हाँ ये तो सरकारी है, हाँ इसका भी निजीकरण हो रहा है क्या? हाँ। सरकार इस बिल के माध्यम से बैकडोर एंट्री कर रही है और किसी भी बैंक को, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, केनरा बैंक हो, एनी बैंक को दे कैन प्राइवेटाइज। वो बिल को 26% करेगी। जितना भी गरीब आदमी है या जितना भी सामान्य जन है, ये सबको प्रभावित करेगा। तो ये केवल हम बैंकर का विरोध नहीं है, ये विरोध जो है एक आम आदमी का, एक आम जनता का है। यदि बैंक प्राइवेट होती है तो इससे हर एक वर्ग प्रभावित होगा। तमाम सरकारी बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में सभी बैंकों के कर्मचारी रांची के राजभवन के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए इस प्रदर्शन में एसबीआई के साथ साथ तमाम जितने भी बैंक हैं जिसका लगातार निजीकरण किया जा रहा है, उसका विरोध यहां पर जता रहे हैं। इनके हाथों में जो तख्तियां हैं उसे आप पढ़िए कि वित्त मंत्रालय हाय हाय निजीकरण मुर्दाबाद। दरअसल यह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए एसबीआई बैंक के साथ साथ तमाम बैंक के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप एसबीआई बैंक से? हाँ ये तो सरकारी है, हाँ इसका भी निजीकरण हो रहा है क्या? हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ बताइए क्यों प्रदर्शन ये हो रहा है? हम लोग जो है प्रदर्शन नहीं हो रहा, हम लोग यहाँ पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये धरना कार्यक्रम इसलिए हो रहा है कि केंद्र सरकार जो अभी शीतकालीन सत्र होने जा रही है, इस शीतकालीन सत्र के 12वें सूची में रखी है कि बैंकिंग अधिनियम 1970 और बैंकिंग अधिनियम 1980 तथा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को संशोधन करना चाहती है, उसको चेंज करना चाहती है। उसको करके वह बैंकिंग अधिनियम जो है वह 2021 करने जा रही है। इसमें जो है आने वाले दिन में जो सार्वजनिक जो बैंक का जो शेयर जो है, सरकार का शेयर 51% है, इसको घटा के 26% करना चाहती है। कितने बैंकों के लोग यहाँ? लगभग जितने भी राष्ट्रीयकरण का बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, उसके सभी कर्मचारी लोग यहाँ उपस्थित हैं। वो एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं और 16-17 तारीख को बैंकों का 2 दिन मुकम्मल हड़ताल होगा। ये लगातार जो केंद्र सरकार है जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचने का काम कर रही है, बैंकों को भी बेच रहे हैं, बैंकों को भी प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की कोशिश कर रही है, इसके खिलाफ ये आंदोलन है। और ये किसान आंदोलन की तरह ही ये बैंक आंदोलन को झुकाएगा और मजबूर करेगा आंदोलन को, एक काम तो उनको कानून वापस लेने। हम लोग का सेंट्रल यूएफबीयू जो यूनाइटेड फोरम है, पूरे भारतवर्ष का एक संगठन है। उसी के कार्यक्रम में ये आज का जो पहला दिन का धरना प्रदर्शन है वो हम लोगों ने किया है। इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज धरना प्रदर्शन करेंगे, ब्लैक वेज का वो पहनेंगे। उसके बाद हम लोग हर एक कैपिटल वाइज धरना प्रदर्शन करेंगे और 16 और 17 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष की बैंकें बंद रहेगी। और उसके बाद भी ये हिटलर साइज सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। हमारे सारे बैंकर एक साथ हैं, पूरा परिवार एक साथ हैं, क्योंकि ये वर्तमान सरकार स्वार्थी सरकार केवल निजीकरण के नाम पर केवल अपने कुछ चंद पूंजीपतियों को सारा जो सरकारी संपत्ति है उनको बेचने पे आमादा है। आपके सामने देखिए इंडियन एयरलाइंस बेच दिया, आपके सामने रेलवे बेच दिया, आपके सामने प्राइवेट संपत्तियां सारी बेच दी। अब उनको बच रहा है बैंक। तो बैंक की जो जमा पूंजी है ये आम लोगों का है, आम किसान का है, आम भाई बहनों का पैसा है। और आम किसान और भाई बहनों का सुरक्षा करने का जिम्मेदारी हम बैंकरों का है। क्योंकि आपको याद होगा पहला भी ये इतिहास रखा है कि सरकारी बैंक के कारण ही आज देखिए सारी सरकारी बैंक प्रॉफिट दे रही हैं। तो ये सरकार कैसे बोलती है आप घाटे में चल रहे हो? तो उनकी नीति है, उनकी हिटलर साइज जो नीति है, जो कुनीति जो पूंजीपतियों से वो बिक चुके हैं, उसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे और ये सरकारी पैसा को कभी उनके हाथ लगने नहीं देंगे। चाहे किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, हमें रोड में उतरना पड़े तो रोड में उतरेंगे। ये हमारी स्टार्टिंग है आज का। मैं आपसे सारे मीडिया बंधु से अपील करता हूँ कि आप हमें सहयोग देवें और जो सच्चाई है, मैं गोभी मीडिया के बारे में नहीं बात करूंगा, लेकिन जो सच्चाई है उसको आप रखिए और
आम पब्लिक के साथ साथ मैं समझता हूँ आप लोग भी परिवार हैं, आप लोग भी शामिल हैं। तो अपना पैसा और अपना आम लोगों का जो धन है वो सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बैंकर, सरकारी बैंकों का है। इसलिए आपको याद होगा पिछला 24 तारीख को बैंक बचाओ देश बचाओ की एक रणनीति के तहत दिल्ली में हमने धरना प्रदर्शन 30 तारीख को दिया है। और अगला कार्यक्रम जैसे ही सेंट्रल कमेटी हमको देती जाएगी, अभी तक 16-17 दिसंबर को हम लोग स्ट्राइक में जा रहे हैं, आगे चाहेंगे तो पूरा इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। एसबीआई के भी कर्मी शामिल हैं। ऑल बैंक्स मैं एसबीआई को भी प्राइवेट सारे देखिए प्राइवेट करने के किसी भी बैंक को प्राइवेट हम लोग नहीं करने देंगे, चाहे वो स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक हो। सरकारी जो भी बैंक है वो सरकार का ही रहेगा। हम लोग इसी के लिए आंदोलन स्टार्ट किए। देखिए, सरकार बैंकिंग बिल आ रही है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज सरकारी बैंक कोई बैंक कब होता है? जब उस बैंक में 100% का टोटल शेयर में 51% से अधिक का जो शेयर होगा वो सरकार का होगा, तो वो बैंक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कहलाती है। सरकार इस बिल के माध्यम से बैकडोर एंट्री कर रही है और किसी भी बैंक को, चाहे वो स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, केनरा बैंक हो, एनी बैंक को दे कैन प्राइवेटाइज, वो बिल को 26% करेगी। और शर्म की बात यह है, आप मीडिया बंधु, मीडिया हाउस से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, यू आर ऑल्सो एन इंडियन, आप भी भारतीय हैं, आप बैंक बचाइए, देश बचाइए। क्योंकि ये 26% का जो बिल आ जाएगा, बैंक तो प्राइवेटाइज हो जाएगी, ना केवल बैंकों का निजीकरण होगा, बैंकों में विदेशी कंट्रोल से बैंक चलेगी। इसको समझने की ज़रूरत है। 3 दिन पहले का इकोनॉमिक्स टाइम्स उठा के पढ़िए, आप लोग पढ़ते होंगे क्लोजली, उसमें साफ लिखा हुआ है दे आर इन्वाइटिंग देयर फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट्स को फॉरेन से इन्वाइट किया जा रहा है। अडानी अंबानी तो बहुत दूर है, ये तो चला ही रहे हैं सरकार। मैं खुल के बोल रहा हूँ। अब किसान खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है हमारे देश में। आप देख लीजिए, बैंकर हम ऑफिस छोड़ के छुट्टी लेके आए यहाँ पे। हम लोग को काम करने का तनख्वाह मिलता है, लेकिन हमारी सैलरी आती है, स्ट्राइक करते हैं। तो ये हमारे तो बोल रहा है कि मोदी जी देश हित में काम। नहीं सर, आप बताइए, एक अन्नदाता जो 1 साल तक धरने पे रहता है और उसको रौंद दिया जाता है गाड़ी से, अब इससे ज़्यादा हमको नहीं लगता कि मीडिया का कुछ बताने की और समझाने की ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना भी समर्थन हो, जितने भी संस्थाएं इस सरकार के खिलाफ या आने वाली कोई भी सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, देश पे जो हमला करेगी हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। क्योंकि बैंक बचाओ और देश बचाओ का नारा हमारे सारे बैंकर भाइयों ने मिल के उठाया है और आज बैंक में हम युवाओं को नौकरी मिलता है। कल क्या होगा आप बताइए, आप देख लीजिए क्या हो रहा है देश में। आप मीडिया कर्मी, आप अच्छे से बता सकते हैं सर। और हम लोगों का कोई ये नहीं है, हम लोगों का जो ये मूवमेंट है, आंदोलन है, इसमें आप सब साथ दें। और ये जो बैंकिंग बिल है, जैसे ये किसान के बिल की तरह, हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये सरकार इस बिल को वापस लेगी। हाल में यस बैंक भी डूब रहा था। यस हम बैंक नेशनलाइज बैंक ने ही यस बैंक को डूबने से बचाया। जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक, आप खुद ही देखिए, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है, जितनी भी, चाहे जनधन, जैसा सर ने बताया कि जनधन हो, मुद्रा स्कीम हो, जितने भी स्कीम हो, हम सरकारी बैंक, हम नेशनलाइज बैंक ही इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार चुनाव में जाती है, बात करती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो किनके माध्यम से करते हैं? हम नेशनलाइज बैंक के माध्यम से ही करते हैं। हमने नोटबंदी में रात भर में काम किया, काफ़ी देर तक काम किया, सारे लोगों को साथ मिलकर काम किया, ये सब हम लोग के हैं। अब आप देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आज सरकारी बैंक में क्या होता है कि एक जितना भी गरीब आदमी है या जितना भी सामान्य जन है, ये सबको प्रभावित करेगा। तो ये केवल हम बैंकर का विरोध नहीं है, ये विरोध जो है एक आम आदमी का, एक आम जनता का है। यदि बैंक प्राइवेट होती है तो इससे हर एक वर्ग प्रभावित होगा, हर एक वर्ग प्रभावित होगा। इसलिए इस बैंक को हमें बचाना है, जो सरकार की संपत्ति है। सरकार की संपत्ति को, अरे ये सरकार अगर कुछ नहीं बना नहीं सकती तो जो है उसे बेच क्यों नहीं है? अगर इसमें कुछ कमी है तो इस कमी को सुधार किया जा सकता है। बेचना एकमात्र ध्येय नहीं है। अब जबकि कुछ दिन पहले हमारा बैंक, कुछ लोग कहता था कि लॉस में चल रहा था, आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम मोस्टली जितने भी बैंक, सरकारी बैंक हैं, सभी हम लोग आज अपने प्रॉफिट वाले स्थिति में आ गए हैं और बैंक को एक अच्छा लेवल पे ले आ चुके हैं। तो अब सरकार की ये भी नीति नहीं चल रही है कि नहीं बैंक लॉस में है, बैंक का वो हम कैपिटल दे रहे हैं, तो ऐसा अभी अब कोई बात नहीं है। तो अब हम लोग जो हैं अच्छी स्थिति में हैं और हम नहीं, इस बैंक को कभी भी निजीकरण नहीं होने देंगे और जितना होगा इसके लिए सड़क पे आएंगे और जन आंदोलन करेंगे। मैं बैंक ऑफ इंडिया से हूं, मेरा नाम मनीष नारायण हुआ। बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संगठन का सहायक महासचिव हूं। आज सुबह से 10 बजे से ये जो दीवाने लोग दिख रहे हैं बैंकर्स, इनको मैं दीवाना ही कहूँगा,
क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के लिए AIBOC ने कॉल किया था, बैंक बचाओ देश बचाओ के लिए भारत यात्रा की थी, जो कि 30 तारीख को जंतर मंतर के पास में जाकर के वो ख़त्म हुआ। प्रचंड भीड़ थी और उसके बाद ये तुरंत ये धरना और इतनी भीड़ सुबह से, तो मैं ये दीवानापन ही कहूँगा जो एक बैंक अधिकारी कर्मचारी लगा हुआ है और अपनी मांग को पूरा करेगा। देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा आमजनों को कि आज सरकार कर क्या रही है। प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है, गौर कीजिएगा, प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर रही है और लॉस को नेशनलाइज कर रही है। ये कैसे हुआ? जो भी संस्थान प्रॉफिट बुक करती है, अब वो कौन सी संस्थान है, कौन कर रहा है, कौन सी संस्थान है? वो ऐसी संस्थान है, रेलवे है, आपको नहीं रेलवे है, बैंक है, एयरपोर्ट्स है ना, उसके बाद ONGC है, BPCL है, जो कि प्रॉफिट बुक करती है। ठीक है, उनको कहाँ दिया जा रहा है? सब लोग जानते हैं, उनको पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। अब जो लॉस बुक करती है यस बैंक, ABC बैंक, उनको बैकअप कहाँ से देने को कहा गया? स्टेट बैंक और LIC ने दिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। भाई सीधा सा बात है, अगर कोई लॉस कर रहा है तो क्यों नहीं पूंजीपति को बोलता है कि आप बैकअप कीजिए? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं किया भी नहीं जाएगा। आप लोगों के माध्यम से मेरा आह्वान है आम जनता के लिए कि ये हम बैंकर की सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ जो 80 लाख हज़ार करोड़ जो पैसा जो बैंकों में पड़ा है जमा पूंजी, ये एक आम जनता का पैसा है। और अगर ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास में जाएगा तो आप यकीन मानिए इसका दुरुपयोग होगा, सदुपयोग नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी भी सरकारी बैंकों के पास में बहुत सारा ऐसा एजेंसी है जो कि कंट्रोल करता है, जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, जो अपने आदेशों से निर्देशों से इसको गवर्न करता है। बट आपको कल लगता है कि प्राइवेट बैंक्स, अगर प्राइवेट प्लेयर्स इसको खरीद लेंगे तो वो किसी के इंस्ट्रक्शन में काम करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जियो, याद है जियो वो फ्री में लेके आया था प्लान, और आज आप देख लिए सबसे ज़्यादा टैरिफ जियो का है, कोई कंट्रोल किसी का नहीं रहा। BSNL भी शिकार हो चुकी है और अब बीमार हो चुकी है और अब इसको भी बेचा जाएगा, आप देख लीजिए। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in